मजा आ गया। शायद हिसाब में था कभी नहीं आया होगा। तो इस मीटिंग में, ऐसे मीटिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और हम आपको एक खास चीज बता रहे हैं, आप आना नहीं चाहेंगे फिर भी आएंगे, क्या जाना चाहेंगे? अब हम शुरू करते हैं। जो ट्रेन के कौन लोग चलाते हैं? इतनी बड़ी ट्रेन, हम आप लोग से बात कर रहे हैं, ट्रेन को कौन लोग चलाते हैं? ड्राइवर। इतनी बड़ी ट्रेन इतना सा एक मनुष्य चलाते हैं, क्या संभव है? ट्रक का कौन चलाते हैं? ड्राइवर। बड़ी सी ट्रक, छोटे से ड्राइवर। और हम लोग को कौन चलाते हैं? हम लोग को कौन चलाते हैं? दिमाग। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना पड़ता है? अच्छे सारे भोजन लेने पड़ते हैं, फ्रूट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। क्या हमें इस दिमाग को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कुछ ऐसे बातें जो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सीखना जरूरी है कि नहीं? जब तक मीटिंग, सेमिनार जब तक नहीं आएंगे हम लोग कुछ चीज सीख नहीं पाएंगे। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बहुत आप लोग चार्ज हो चुके हैं और करने की चीज बारी नहीं है, लेकिन और फिर भी करेंगे। ये गुब्बारा देख रहे हैं, ये गुब्बारा देख रहे हैं, इसमें हवा भरा हुआ है, इसलिए उड़ने के लिए ये तैयार है। वैसे आप लोग में भी भरा हुआ है। याद रखिएगा सर, जब आप जाएंगे इसमें सुई चुभ होने वाला होगा, इस तरह से आपको फोड़ सकता है। छोटी सी पिन आपकी हवा निकाल दे। इस खेल से सीखने का प्रयास कीजिएगा सर। हमारे जिंदगी में ये खेल होता ही रहता है। आप लोगों के पास एक गुब्बारा भुना हुआ है और इसकी शर्त यह है इस गेम का, जिसके पास गुब्बारा बच गया वो विजेता। जिसके पास बच गया गुब्बारा वो विजेता। बचाना है। जिसके पास गुब्बारा बच गया वो क्या है? विजेता। वो जीत जाएंगे। चलिए सब लोगों को पास सुई दीजिए। बचा लीजिएगा अपना। जिनके पास बचेंगे गुब्बारा वो बनेंगे विजेता। बचा लीजिए, बचा लीजिए। सारे दूसरे का पढ़ने का कोशिश करिएगा। जिसके पास बचेंगे गुब्बारा वो बनेंगे विजेता। जिनके पास वो राजा बन जाएंगे। जिनके पास बच जाएंगे गुब्बारा वो राजा बनेंगे। फोड़ने की सुई वैसे नहीं है। आप लोग खेलने समझे? जिनके पास बच जाएंगे वो बन जाएंगे राजा। सब एक दूसरे को फोड़ने का प्रयास कीजिए, फटाफट। जो बचा लीजिएगा वो विजेता बन जाइएगा। कोई फोड़ के नहीं कीजिएगा तो सबके पास रहेगा। सभी पास सभी विजेता हैं। सबके पास तो एक है। आप फोड़िए। खेल शुरू कब करेंगे सर? खेल शुरू है एक मिनट में। स्टार्ट 1 2 3। जिनके पास बचेंगे बनेंगे राजा। जिनके पास बचेंगे बनेंगे राजा। जिनके पास बचेंगे गुब्बारा बनेंगे राजा। अस्ते बजाए। दिपांगर साहब अपना देगा पर। बांध के हाथ
थैंक यू यही होता है मार्केट में। थैंक यू आप जा सकते हैं। खेल का जो जिनके पास बचे जो बनेंगे राजा। अब एक क्या हुआ, एक बन गए गरीब। क्या बन गए गरीब? एक तो क्या फूटा, सबको चल चल के तोड़ तोड़ के फोड़ने लगे। ऐसे किए हैं जो हम लोग जिंदगी में अगर आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, हमारे पड़ोसी हमारे जानकार वो पीछे की ओर खींचते हैं। ये नहीं चाहते कि लड़का देखे कितना प्रयास करता हमारे पास बच जाए, फिर भी उसको जंप करके तोड़ा गया। ऐसा ही होता है, सेम कंडीशन है हमारी जिंदगी में भी। स्टार्ट कीजिए वो बड़ा। जान लेंगे आपकी कीमत क्या है। हमारे नजर में क्या है, आप एक डायमंड है और आप अपने नजर में आप क्या सोच रहे हैं वो आप सोचते हैं। हमारी नजर में आप क्या है, डायमंड। क्या है, डायमंड। अपनी कीमत जानो। नेक्स्ट एक आदमी गांव में रहता था और बहुत परेशान था। फिर से वो आदमी बहुत परेशान रहता था और तरह तरह लोग से सलाह लेते थे। वो क्या, हमको क्या करना है। बहुत सारे लोग कभी करते थे ये कर लो, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो। वो आदमी बहुत परेशान था जिंदगी में। वो अपने गांव में साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा ने उनको क्या सलाह दिया देखेंगे। ये आदमी देखिए बोला मैं बहुत परेशान हूं। उस आदमी को बाबा ने एक पत्थर दिया। उस आदमी को बाबा ने क्या दिया, पीछे का काम वो हो रहा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे है आप लोग का किस्मत। बाबा ने उस आदमी को क्या दिया, बाबा ने उस आदमी को एक पत्थर दिया। बोला जाओ इसका कीमत पता लगा करके आओ बाजार से, इसको बेचना मत। जैसे वो आदमी मार्केट में वो पत्थर लेके निकला, देखेंगे आगे क्या होता है। वो एक सब्जी के ठेले के पास पहुंचा और सब्जी वाला के बोला ये हमारे पास पत्थर है, इसके तुम क्या पैसे दोगे। सब्जी वाला बोला जो आपके पास ये पत्थर है तो बहुत सुंदर और चमकीला, अगर इसे हम लेकर के घर के आगे लगाएंगे तो इसका शोभा बहुत बढ़ जाएगा, इसके लिए बदले में आपको हम 2 बोरी आलू दे देंगे। और उस आदमी ने क्या किया, फिर पत्थर ले लिया रिटर्न, फिर आगे और गया। आगे देखिए, फिर वो आदमी पहुंचा एक सब्जी वाले के ठेला के पास, सब्जी वाला फल वाला दुकान के पास। जैसे वो फल वाला के पास वो पत्थर दिखाया, फल वाला वो बोला क्या, आपको इसके बदले हम आपको 5 किलो सेब देंगे, तो ये पत्थर बहुत अच्छा है। फिर वो लड़का क्या किया, वो आदमी क्या किया, वो पत्थर रिटर्न फिर ले लिया। फिर आगे किसी और सोने की दुकान पे गया। जब वो सोने की दुकान पे जाता है, सोनार को पत्थर देता है, सोनार समझ जाता है ये तो है कुछ खास, इसके लिए तुम्हें हम 20 लाख रुपया देंगे। फिर भी वो 20 लाख में बेचता नहीं है और सब्जी वाला का दिमाग चकरा रहा है। कोई 2 बोरा आलू दे रहा है, कोई 5 किलो सेब दे रहा है, कोई 20 लाख रुपया दे रहा है। इससे और आगे जाने के लिए प्रयास किया और वो पहुंचा एक जिहोड़ी के पास, जो डायमंड का जो जांच करते थे, क्या बोलते हैं उसको, हीरा को जो परखते हैं, जावड़ी। वो जावड़ी के पास गया, जावड़ी ने तो हीरा को पहचान लिया, ये क्या है, हीरा है। उसे बोला हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, ये हमको दे दो, क्योंकि हीरा का कीमत तो वही जानते हैं। और जैसे उस आदमी को बोला हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, वो आदमी फटाक से पत्थर को पकड़ा और अपने गुरुजी के पास, अपने साधु बाबा के पास वो पहुंच गए। वो हैरान था, साधु बाबा के बताए सारे कहानी, और साधु बाबा एक ही बात बताए, देखिए जहां पे आप हैं, जहां पे आप रहते हैं, जिस आदमी से आप सलाह लेते हैं, उसका कीमत के हिसाब से ही आपका वो दाम लगाता है। आज आप हमारे सामने डायमंड के सामने, एक्चुअली आप लोग डायमंड है। अब सब्जी वाले के पास जाएंगे तो बोलेंगे 10,000 कमा लो, पढ़ाने वाले के पास जाएंगे 10,000 कमा लो, नौकरी करना है 20,000 कमा लो, और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या कहते हैं 2 लाख का महीना कमा लो। और आज हम लोग एक ऐसी जगह बैठे हैं, यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं,
और आपको ऐसा चीज हम आपको दे रहे हैं, शायद हमारे जीवन में भी यही लागू हुआ था और ये बात हमें 1 साल के बाद समझ में आई क्या ये बिजनेस होता क्या है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मार्केट जुड़ तो जाते हैं, उनको ये लगता है कि लोगों को जुड़ने का बिजनेस है, बहुत सारा लोग जोड़ना पड़ेगा, 3000 लोग जोड़ेंगे तब डायमंड बनेंगे। 2 लाख भी कम लगता है 3000 के सामने। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, ऐसा सिस्टम है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे आसानी से डायमंड बन जाएंगे। क्या बनना चाहोगे? छोटी टीम से बड़ा बिजनेस। क्या है? छोटी टीम से बड़ा बिजनेस करना है बहुत आसान। अगर रेलवे का लाइन है ये, अगर इस पे ना चल करके हम किसी और सिस्टम से चलेंगे क्या पहुंच पाएंगे? हमें जाना है दिल्ली, इसका पटरी है दरभंगा समस्तीपुर ऐसे होते होते, लेकिन हम कहेंगे शॉर्टकट, तो बिना पटरी से हम लोग नहीं जा सकते। तो सिस्टम कहता है अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 2 लाख कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। आइए देखते हैं जो छोटी टीम से बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है। आप लोग को जो भी लोग जोड़े होंगे इस बिजनेस में, ज्वाइनिंग करवाए होंगे, आपको वो कहे होंगे लैपटॉप नहीं वो लाइट पावर बोले तो सब पीछे है। जी आ रहे हैं में है ना वो आज दिन ऐसा लगता है कुछ रुक के चलेगा। आइए थोड़ा फास्ट सर आप की जरूरत पड़ती है। और इस घर बनाने के लिए अगर मजदूर नहीं आता तो ये बिल्डिंग बनता, ये होटल बनता नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, ये लीडर से नीचे क्या है? टीम है। ये क्या है? टीम है। टीम के देखिए कैसे गठन हो रहा है, टीम के बाद बढ़ेगी। लोग कहते हैं ना बहुत सारा ज्वाइनिंग कराने के बिजनेस है, आओ जी आओ, अभी कर लो अभी कर लो। अगर आप लोग सिंपल से करेंगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये क्या है? एप्पल सेब। सीखिएगा सर, जरूर हम भी सीखे थे बहुत दिन पहले। अगर हम सोचेंगे हमें आता है तो पीछे चला जाएगा। ये क्या है? सेब। एप्पल सेब। ये सेब में कितने बीज हैं? लिमिट बीज है, 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, ये तो लिमिट है। अगर आपके पास 4 या 5 लोग हैं तो इस बीज के समान है। समझ रहे हैं आप लोग? 4-5 लोग हैं, क्या है? बीज के समान है। इस बीज को एक जगह अगर सही जगह पे अगर रोपा जाए, इससे कितने पेड़ बनेंगे? बहुत सारा। अगर आपके पास 4 ही लोग हैं, उससे अगर सही तरीका से अगर बिजनेस करवाया जाए, कितना सारा बिजनेस होगा? बहुत सारा। इस बीज को क्या करते हैं हम? एक जमीन में बोते हैं। उस बीज को क्या किए? एक जमीन में बोए। बोने के बाद क्या वो पेड़ बन जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए समय समय पर, और सबसे बड़ी बात है जो दुश्मन से बचाना पड़ेगा। अगर आप इसे बकरी गाय भैंस और दुश्मन से नहीं बचाएंगे तो ये आपको पेड़ नहीं बचेंगे। क्या बचाने के लिए तैयार हैं? जिस भी लोग को आप लगा रहे हैं उसे उपाड़ने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। इससे आपको रक्षा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हैं? जब इस पेड़ को आप अगर पौधा में पानी देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, देखभाल करेंगे, ये क्या बन जाएंगे? एक वृक्ष। और इस वृक्ष में कितने सेब? बहुत सारे सेब। इस सेब में से कितने सारे बीज? बहुत सारे। और इस बीज को अगर हम बोएंगे फिर से कितने सारे सेब आएंगे?
यानी बिजनेस हो गया आसान सर? बहुत आसान है नेटवर्किंग करना। मात्र 2 लोगों की है। लोग कहते हैं सर हम 50 जोड़ दिए। सर आप 50 तो जोड़ दिए, आपका कहना सही है, लेकिन उस 50 को आप कितने को खाद पानी दिए, कितने को सिखाए? खुद मीटिंग में नहीं आएंगे तो वो कैसे आएंगे? और सबसे बड़ा समय को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हम डायमंड बने, आप बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कुआं है, कुएं में अगर कोई लोग गिर गए, उसको अगर हम जा रहे हैं निकालने के लिए, अगर उस कुआं से वो अगर हाथ ना बढ़ाए आगे की ओर, हम लाख प्रयास करेंगे आ जाओ, लेकिन वो कहेगा हम बाहर नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं नहीं बढ़ाएंगे। तो आप वहीं रहिए, हम चले गए और जो हमारे हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। तो आज समय बहुत कम मिला। फिर नेक्स्ट में देखिए टीम फिर बनने के बाद क्या है, पैसा। जैसे दिलसेठ जी एक दुकान पर थे और हमारे बैच को देख करके ज्वाइनिंग किए और इन्हें विश्वास था सिस्टम पर, विश्वास था क्लाइंट पर। तो देखिए आज कहां से कहां गए। 12 बजे रात को भी कॉल करते हैं, सोए आप देंगे आपको 2 दिन के बाद। और इस बिजनेस में कुछ कमियां भी है। इस वीडियो काट दीजिएगा सर, नेक्स्ट बता रहे हैं। के नाम लिखेंगे, ये होटल ऐसा हमको चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अगर हम टारगेट लिख लिए, गए काम करने के लिए ले जाएंगे तो ये होटल मिलेगा? ये होटल नहीं मिलेगा। अगर हम काम कर रहे हैं, अब दिमाग लगाएंगे इसमें कितना पैसा लगेगा, इसके लिए काम करके कितना महीना कमाने की जरूरत है, तब बन पाएंगे। एक आप लोगों के लिए ऑफर है, जो हर लोग के पास एक सपना होता है, जो जब बाइक चल रही हो, किसी का आप बाइक पे बैठे तो आपको मन करता है हमारे पास भी बाइक हो। इसमें कितने लोगों के पास बाइक है? ये पर्सनली बात है। यहाँ कितने लोगों के पास बाइक है अपना? और कितने लोग चाहते हैं हमारे पास बाइक आए? जोरदार ताली। चलिए, और एक बहुत बेहतरीन सिस्टम आपको दे रही है, एक शानदार ऑफर, जो आप काम करते करते एक गाड़ी को भी अचीव कर सकते हैं। दिखाइए सर ऑफर।